एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 बोला है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं ये आपको बताना है और परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, और अपने आंसर को चेक करने के लिए आपको डिवाइड भी करना है। तो एक बात जान लीजिए, अगर आप किसी चीज़ को n से डिवाइड करते हैं, इफ़ द डिवाइजर इज n देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग n-1 होता है। अगर आप किसी चीज़ को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट 6-1 यानी कि 5 होगा। अगर आप किसी चीज़ को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 17-1 मतलब 16 हो सकते हैं। मैक्सिमम 16 से कम भी हो सकता है। अगर आप 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक 17-1 16 हो सकता है। मैक्सिमम 16 हो सकता है, 16 से कम भी हो सकता है, 15, 14 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड भी कर लेना है। 1 को 17 से डिवाइड करना है और आपको ये देखना है कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ डिवाइड कर रखा है पहले से। तो 1 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो स्टार्ट 1 से किए हैं और फाइनली 1 पहुँचेंगे। इतना प्रोसेस मतलब डिवाइड इतना करेंगे तब क्या होगा, 1 से आपने स्टार्ट किया था और फाइनली 1 पे पहुँच जाएंगे। ये आप लोग डिवाइड खुद से करके देख सकते हैं। तो 1/17 को क्या लिखा जा सकता है, 0.05883539294117647 और सबके ऊपर बार, क्योंकि जब वापस से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा और आपने ये जो जितना प्रोसेस किया ये आपको वापस से यही रिपीट करना पड़ेगा। तो 1/17 को ये लिख सकते हैं। तो अब रिपीटिंग ब्लॉक मेरा ये है, यही ब्लॉक जो है डिजिट्स का, ये ब्लॉक यही बार बार रिपीट करेगा। तो इसमें हम गिन लेते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं। तो जब इसको काउंट कीजिएगा तो इसमें नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स आपको 16 मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हो कितना सकता था, 16 हो सकता था। ठीक है, जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स भी 16 ही मिले। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। आपको ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल लेना है p by q के फॉर्म का जहाँ p और q के बीच एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं मिले एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग टाइप का होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि q के साथ कौन सा वैसा गुण है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि q में कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है। मतलब जो भी p by q के फॉर्म में लिखते हैं डिनोमिनेटर का क्या खास प्रॉपर्टी होना चाहिए ताकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आए। तो आप एग्जाम्पल ढेर सारा ले सकते हैं। मान लिया जाए आपने एक एग्जाम्पल ले लिया 3/2। 3 और 2 के बीच कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है और इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखेंगे तो 1.5 ही लिखेंगे। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 ही आ जाएगा। उसी तरह से आप और कुछ ले सकते हैं। 3/5 मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल ले लिया, 3 और 5 के बीच 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। उसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। 9/10 ले लिए, 9 को जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.9 आएगा। और कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए 33/8 ले लेते हैं। 33/8 ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये एग्जाम्पल था। वहाँ हम लोगों ने इसका डेसिमल एक्सपेंशन 4.125 लिखा था और वो टर्मिनेट कर गया था। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। आप मान लिया जाए 11/16 ही लिखते हैं। जब 11 को 16 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0.6875। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको यही मिलेगा। अब ढेर सारा एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है, अब हमको
क्यू कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा खास प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, हमको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में मतलब क्यू के प्लेस पे क्या है 5 है, यहाँ क्या है 10 है, 8 है, 16 है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो भी डिनोमिनेटर है मतलब क्यू का प्राइम फैक्टर, जब क्यू का प्राइम फैक्टर करेंगे तो वहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ 10 का ही प्राइम फैक्टर करते हैं, 10 का प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे 2 × 5 ही तो लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से मान लिया जाए 8 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2 ही तो लिखेंगे। उसी तरह से अगर हम 16 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर मतलब क्यू, आपको जब क्यू का प्राइम फैक्टर अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ 2 और 5 यही सिर्फ यही दोनों नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन पक्का है कि टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई तीसरा नंबर आ रहा है तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आप और ढेर सारा एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो यहाँ हमने कौन सा प्रॉपर्टी क्यू के बारे में ऑब्जर्व किया कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू have, the prime factors of Q have only the powers of 2 or powers of 5 और both। तो Q के जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें या तो सिर्फ 2 का पावर होना चाहिए या सिर्फ 5 का ही पावर होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों का पावर होना चाहिए। मान लिया जाए अगर कहीं आपको एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 5 बाय आपको कहीं मान लीजिए 80 लिखा हुआ मिल गया। अच्छा 5/80 नहीं क्योंकि ये कट जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए 3/80 अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो इसको देखते के साथ कैसे बता पाएंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कुछ भी नहीं करना, आपको जो भी है डिनोमिनेटर उसका फैक्टराइजेशन कर लेना है। जब 80 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। जब इसी चीज़ को आप क्या लिखेंगे 80 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। अब बताइए इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ है नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यही इसका प्रॉपर्टी है, क्यू यही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुई डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको ऐसा 3 नंबर लिखना है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। अब ये बताइए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस टाइप के नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में इर्रेशनल नंबर का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो आपको इनडायरेक्ट रूप से 3 इर्रेशनल नंबर्स ही लिखने को बोला गया है। तो आप कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं। 3 इर्रेशनल नंबर मान लीजिए 0.01, 001, 0001, 00001, इस टाइप का जो भी नंबर होता है इरेशनल नंबर ही होता है। इसी प्रकार का आप और भी कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। मान लीजिए 0.202, 002, 0002, इस टाइप का कोई भी नंबर होगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। कुछ और नंबर आप लिख सकते हैं 0.303, 003, 0003, इस प्रकार का ढेर सारा नंबर आप लिख सकते हैं। तो कोई भी आपको 3 नंबर ऐसा लिख देना था जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। ढेर सारा नंबर आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। मैंने एक एग्जांपल बताया था पिछले वीडियो में इस टाइप का, ठीक है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 5/7 और 9/11 के बीच
3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बता देने हैं। तो इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखिए, इसको भी डेसिमल के फॉर्म में लिखिए। जब आप 5 को 70 से डिवाइड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ कर रखा है, तो आपको कितना आएगा 0.714285 आएगा 5/17 का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद ये रिपीट करने लग जाएगा क्योंकि आपने 5 से शुरू किया था और 5 पे पहुँच भी जाएंगे, तो इस पर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह से जब आप 9 व 11 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.81 आएगा। उसके बाद फिर से रिपीट करने लग जाएगा, मतलब 9 व 11 को 0.81 और 81 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला गया है इन्हीं दोनों के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने के लिए। तो इरेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो आपको क्या करना है, 71 और 81 के बीच का कोई भी एक नंबर पकड़ लेना है, उसके बीच में 0 इंसर्ट करते जाना है, 10 20 30, इस तरह से क्या करना है, आपको बीच बीच में इंसर्ट करते जाना है। तो 71 और 81 के बीच में क्या आता है, 72 आता है। तो 72 आप लिखिए, 0.72 लिखिए क्योंकि 0.71 और 0.81 के बीच ही नंबर लिखना है। तो 0.72 072 0072 00072 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और आपको कितना 3 इरेशनल नंबर लिखने थे तो और भी लिख सकते हैं, 0.73 0073 00073 इस प्रकार से। और भी अगर आपको लिखना हो कुछ भी लिख सकते हैं, 76 076 0076 00076 कुछ भी लिख सकते हैं, और भी ढेर सारा आप नंबर लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जो भी आपको 5 नंबर दिए गए हैं, इसको रेशनल और इरेशनल में क्या करना है, क्लासीफाई कर देना है। तो √23 रेशनल है या इरेशनल है, आपको ये बताना है। तो एक बात जान लीजिए, अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर, तो सिर्फ वही रेशनल होता है। मान लिया जाए अगर आपको √16 लिखा हुआ मिल जाता, तो √16 का वैल्यू आपको पता है 4 होता है, तो √16 जो है आपका एक रेशनल नंबर है। अगर यही आपको √15 लिखा हुआ मिल जाए, √15 किसी चीज़ का स्क्वायर होता है क्या, 15 किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता। तो √15 जो है ये इरेशनल नंबर है। जब आप √15 का वैल्यू निकालने जाएंगे, ठीक है, या आप √15 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन जब आप √16 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर दिखे तो सिर्फ वही रेशनल होता है। ठीक है, ऐसे भी √23 का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √23 का जब वैल्यू आप बैठ के निकालेंगे इस टाइप से, ये वाला मेथड जो कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ रखा है, √23 का वैल्यू आ जाएगा 4.79583 इस टाइप से आएगा। कुछ भी आपको रिपीट करता हुआ नहीं मिलेगा। तो ये किस प्रकार का नंबर है, ये इरेशनल नंबर होगा, IRRATIONAL। तो √23 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यही अगर आपसे √25 पूछा रहता तो √25 आपको पता है 5 होता है, तो √25 रेशनल है, इरेशनल नहीं है √25 रेशनल है। अगर आपसे √36 पूछ दिया रहता तो ये भी आपका रेशनल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका √225। अब ये बताइए, ये जो 225 है, √225, ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है क्या 225? आपको नहीं पता चल रहा। ठीक है, अगर आपको याद है तो आपको पता होगा ये किस चीज़ का स्क्वायर है। नहीं याद है तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए और पेयर बना लीजिए। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से कितने बार में जाएगा, 5 चौके 20, 25 25, फिर 5 से कितना 9, 3 तिया 9, तो 225 को क्या लिखेंगे, √5 × 5 × 3 × 3 लिखेंगे। देखिए पेयर लग गया 5 और 3 का, तो 5 × 3 मतलब 15। ये जो 225 है ये 15 का स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 15 मिलेगा, और ये 15 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। इसीलिए ये जो √25 है ये एक आपका रेशनल नंबर है।
रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो 25 है परफेक्ट स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है। उसके बाद आपका ये तीसरा है। तीसरा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या है? टर्मिनेटिंग टाइप का है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? रेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो ये रेशनल नंबर ही है। इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 40 डाल देंगे, ठीक है? तो ये रेशनल नंबर है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है? 7.478 478 मतलब 478 रिपीट कर रहा है। ये क्या है? 7.478 ये चीज़ लिखा हुआ है ये। तो ये जो है ये क्या है? रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो आप बता सकते हैं ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही तो है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब ये बता दीजिए, आसानी से बता सकते हैं ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यहाँ आपको कोई भी वैसा ब्लॉक नहीं मिलेगा जो बार बार रिपीट कर रहा है। मान लीजिए अगर आप यहाँ 10 को ही पकड़ते हैं, 10 और 10 रिपीट हुआ, फिर बीच में देखिए एक 0 घुस गया, फिर बाद में 2 0 घुस गया, तो ये जो है कोई खास पैटर्न आपको नहीं मिलता, कोई खास ब्लॉक नहीं मिलता जो कि बार बार रिपीट कर रहा हो। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इरेशनल नंबर, तो देखिए फिर से ये √23 क्या हो गया? इरेशनल हो गया। √23 इरेशनल हो गया। √25 रेशनल हो गया। ये भी रेशनल था आपका, ठीक है? क्योंकि इसको PYQ के रूप में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे भी आपको दिख रहा है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसीलिए ये रेशनल है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये इरेशनल है। तो आपको सिर्फ ये बताना था इसमें कौन सा रेशनल है कौन इरेशनल है। तो आपका ये एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हुआ। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।